राजस्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार शाम 6 बजे थम चुका है, लेकिन चुनावी हलचल अभी भी जारी है। 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले इस मतदान के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स, नेताओं की रैलियों में जुटती भीड़ और जातिगत समीकरण से साफ नजर आ रहा है कि ये मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के मुखिया ने सच बेधड़क से खास बातचीत की, जीत के दावे किए। आइए जानते हैं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर चल रहे इस चुनावी महासमर की ताजा स्थिति। प्रचार का शोर थम चुका है। नेताओं के वादे और दावे चुनाव प्रचार में खूब नजर आए। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन 7 सीटों की स्थिति क्या हकीकत बयां कर रही है, एक नजर में देखते हैं। विधानसभा सीट रामगढ़, कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा। रामगढ़ में बीजेपी की कुलवंत सिंह और कांग्रेस के आरएन खान के बीच सीधी टक्कर। कांग्रेस को दिवंगत विधायक जुबेर खान के परिवार के प्रति सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अब सबकी नजरें 23 नवंबर पर हैं। विधानसभा सीट दौसा, बीजेपी की वापसी की उम्मीद। दौसा सीट पर बीजेपी के जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डीसी बैरवा के बीच कांटे की टक्कर। हाल ही में ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को दूर करने के बाद बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। सचिन पायलट की 2 महत्वपूर्ण सभाओं ने यहाँ चुनावी रंग और भी बदल दिया है। विधानसभा सीट झुंझुनू, क्या निर्दलीय गुणा करेंगे चमत्कार। झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र भाबू, कांग्रेस के अमित ओला और निर्दलीय राजेंद्र गुणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। गुणा ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच जबरदस्त प्रचार किया है, चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस में एक कांटे की टक्कर है और गुणा की रणनीति के आगे कौन झुकेगा, यह 23 नवंबर को ही पता चलेगा। विधानसभा सीट खीवसर, बीजेपी और आरएलपी में कड़ा मुकाबला। बीजेपी के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस के रतन चौधरी और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी और आरएलपी के बीच असल टक्कर हो रही है। बीजेपी के भीतरघात के चुनावी समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के हालिया बयान ने चुनावी तपिश बढ़ा दी है। खीवसर ने कहा कि अगर यहाँ बीजेपी हारती है तो वे मूंछ बाल उड़वा लेंगे। क्या यह बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या आरएलपी के पक्ष में जाएगा, यह परिणाम के दिन ही तय होगा। विधानसभा सीट देवली उनियारा, सीट पर निर्दलीयों की बढ़त। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के केसी मीणा और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। नरेश मीणा की रैलियों में जुट रही भीड़ से संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या निर्दलीय उम्मीदवार सत्ता की धुरी को पलट पाएंगे, यह देखना होगा। विधानसभा सीट सलुम्बर, सहानुभूति का पलड़ा बीजेपी के पक्ष में। सलुम्बर में बीजेपी की शांता देवी, कांग्रेस की रेशमा मीणा और बीएपी के जीतेश कटारा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के परिवार के प्रति सहानुभूति फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी कड़ी मेहनत की है, जो मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। विधानसभा सीट 84, बीएपी की बढ़त, बीजेपी की वापसी। 84 सीट पर असल मुकाबला बीएपी और बीजेपी के बीच ही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि सीएम भजन लाल शर्मा की आखिरी जनसभा में उमड़ी भीड़ ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। क्या यह जनसभा बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा 23 नवंबर तक। 7 सीटों पर नेताओं के दौरे, बयान और जनता की भीड़ ने साबित कर दिया है कि उपचुनाव का महासमर उम्मीदवारों के चेहरे पर ज्यादा टिका है। हालांकि जनता किसके चेहरे को पसंद करती है, ये तो 23 नवंबर को घोषित परिणाम ही तय करेंगे। प्रचार से लेकर रिजल्ट तक, नेताओं के बयान से लेकर जनता की उम्मीद तक, सच में धड़क ने हर सीट की तस्वीर दिखाई। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ने सच में धड़क पर न सिर्फ उपचुनाव का एजेंडा सामने रखा, बल्कि ये भी साफ किया है कि उपचुनाव में उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
सच बेधड़क के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।